बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं, अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक़मे न दिए होते ना, तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती। ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना, और नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में, और अब्बा से कह रहा है तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा, इल्म किताबों से मिल जाता है, लेकिन तजर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजर्बा नहीं। तजर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं नहीं तुम चुप हो, तुम चुप हो, डायरेक्ट तुम चुप हो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है। लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम, ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। अब घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुप हो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता? मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया, उसकी जबान कांप रही है। अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं, क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है। इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती, लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब इसके हाथ उठते हैं ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है, उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है? बात करने का सलीका नहीं है। तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। सुभान अल्लाह। कभी अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए? आए दिन क्या किया? क्यों? तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया। क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या हो गया बेटे? कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात ना कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे, इन मेहनतों का हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस, हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा के टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता। बेटे जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में न करना, कभी चौक में न करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया, और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी, जिम्मेदार मौलवी। मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी। रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने। वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या?
कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। बेशक। फरमाया दो काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये दो काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, माफी, एक दूसरे को माफ कर दें, झगड़े खत्म कर लें। जमीनें बड़ी बड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे जमीन के लिए, एक कह रहा था मेरी है, मेरी है। तो हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है, का फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुपो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं। जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है। जमीन ने कहा तालीन से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा दो बीसा, बीघा दो बीघा छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह। कचहरी जाके देखो, भाई के कनपट्टे पे किसने लगा रखी है, सगे भाई ने। मुकदमे किसने किए, सगे ने किए। जेल में किसने डाला, सगों ने डाला के। भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया के, सगों ने किया के। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया के, अपनों ने किया के। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जमाना तमाशाई बना देखता है, और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही हैं। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाएं, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम। समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई, गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन। अरे पकड़ा ही कब है, हम छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखें हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना, तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा
और वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना, तो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूँ। का बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है। अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। ओ भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते हैं अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे हैं। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है। अपने फायदे के लिए अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है। हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सही, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर गए, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे
चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ गए, सीने के पार भी तीर गए, सीना चलनी गए, बाजू कट चुके गए, पूरा जिस्म लगू लगान गए। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों? कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। रिश्ते होते गए और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों, ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर लें। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से।